दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। जैसा कि बारिश का मौसम अब शुरू हो चुका है और हर जगह झमाझम बारिश हो रही है। लगभग हर जगह मानसून पहुँच चुका है। तो बारिश भी हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें पौधे अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो कुछ अच्छी बातों के साथ बारिश की तो कुछ समस्या लेकर भी आती है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम ग्राउंड में गार्डनिंग करते हैं, मतलब ज़मीन में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है इस समय की नमी और गीलेपन के कारण अक्सर घोंघे और स्लग की समस्या हो जाती है, यानी कि स्नेल। तो ये हमारे पौधों को भारी नुकसान पहुँचाते हैं और देखने में भी घिनौने लगते हैं। हमारे पौधों की पत्तियाँ, कलियाँ वगैरह खा जाते हैं। तो इन्हीं से छुटकारा पाने के मैं आपको 6 उपाय बताने वाला हूँ, जिनका प्रयोग करके आप घोंघे और स्लग की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं 6 उपाय। दोस्तों सबसे पहला उपाय है वो है बियर। अगर आप बियर पीते हैं तो बहुत बुरी बात है। अगर आपके गार्डन में घोंघे या स्लग की समस्या है तो आप अगर बियर पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन बियर पीना नुकसानदायक है। मैं किसी भी प्रकार से इसका समर्थन नहीं करता। मैं सिर्फ आपके ज्ञान के लिए ये उपाय आपको बताने वाला हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बोतल बियर को लेना है और कोई भी बर्तन ले लें आप, उसमें एक बोतल बियर को उड़ेल दें और उस बर्तन को ऐसी जगह रखें जहाँ पे घोंघे या स्लग का ज़्यादा प्रकोप है। तो ये दोस्तों, जो घोंघे होते हैं उनको बियर की सुगंध बहुत ही आकर्षित करती है। तो ये एक तरह से उनके लिए ट्रैप का काम करता है। जितने भी आसपास तो आपके घोंघे या स्लग होंगे वो उसके अंदर सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह बियर के पास, अंदर गिलास या बर्तन में। और जब वो इकट्ठे हो जाएं तो आप उन्हें कहीं दूर ले जाके फेंक सकते हैं। तो इस तरह ये एक जाल की तरह काम करता है घोंघों को आकर्षित करके। तो बियर का उपयोग करके आप घोंघों को भगा सकते हैं। तो दूसरा उपाय जान लेते हैं। दोस्तों दूसरा और सबसे कारगर उपाय जिसकी सहायता से आप घोंघों को दूर भगा सकते हैं वो है कॉफ़ी पाउडर। दोस्तों कॉफ़ी पाउडर की सुगंध घोंघों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है और वो इससे दूर भागने लगते हैं। कॉफ़ी पाउडर में जितनी अधिक मात्रा होगी दोस्तों कैफीन की, उतना ही जल्दी आपको लाभ मिलने वाला है। तो कोई भी आप ताज़ा कॉफ़ी पाउडर लें जो भी प्रभावित एरिया है, चाहे आपने क्यारी में पेड़ पौधे लगा रखे हैं या फिर गमले में, तो वहाँ पे आपको कॉफ़ी पाउडर छिड़क देना है चारों तरफ मिट्टी में। तो इसकी सुगंध से ही घोंघे पौधे और गमले के आसपास भी नहीं आने वाले। इसकी सुगंध सूंघते ही वो दूर भाग जाएंगे। तो इससे दोस्तों 2 फ़ायदे होने वाले हैं आपको। जो कॉफ़ी पाउडर होता है खाद के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की मात्रा भी अच्छी खासी होती है, जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व की पूर्ति कराएगी और ये हमारी मिट्टी को भी एसिडिक बनाएगी, जिससे फल फूल आने की समस्या है अगर आपके पौधे पे, तो फल फूल आने लगेंगे और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो एक बार कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल एक बार आप ज़रूर करिए। दोस्तों तीसरा और सबसे कारगर उपाय जिसकी सहायता से आप घोंघे और स्लग को भगा सकते हैं वो है अंडे के छिलके। तो कभी भी अंडे के छिलके खाएं, आप फेंकें नहीं उसे, आप उसे धूप में सुखा लें, धो के सुखा लें या फिर ऐसे ही सुखा लें। फिर आपको उसे क्रश कर लेना हाथों से, बहुत आसानी से हो जाता है। और जो भी प्रभावित आपका एरिया जहाँ घोंघे आते हैं, जहाँ आपने पौधे लगा रखे हैं, उसके चारों तरफ आपको स्प्रिंकल कर देना है, छिड़क देना है। गमले में आते तो आप गमले में छिड़क दें। तो घोंघे क्या होता है दोस्तों कि उन्हें ऊबड़ खाबड़ बनावट या फिर नुकीली चीज़ पर चलना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, उनके लिए असंभव है, बिल्कुल वो उस पर चल सकते, लेकिन उनका मन नहीं करता। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो मैं ऐसे कहूँगा कि अगर कोई दोस्तों वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी, अगर आप उसे नॉन वेजिटेरियन चीज़ खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसकी आत्मा ही नहीं मांगती अंदर से, क्योंकि वो खाता ही नहीं है। अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि वो असंभव है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो खाएगा कि नहीं, लेकिन उसका मन नहीं करता है सब खाने का, इसलिए नहीं खाता है। तो आप समझ सकते हैं घोंघों का भी मन नहीं करता इस पर चलने का। तो अंडे के छिलकों का प्रयोग करके भी आप घोंघों को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों ये चौथा उपाय है जिससे आप घोंघों और स्लग को अपने गार्डन से दूर भगा सकते हैं या मार सकते हैं, वो है कॉपर टेप। जो दोस्तों कॉपर होता है वो घोंघों के लिए एक प्राकृतिक रूप से विकर्षक माना जाता है, क्योंकि उनके शरीर से निकलने वाला जो बलगम होता है वो धातु के संग प्रतिक्रिया करता है, जिससे एक छोटा बिजली का झटका लगता है और वो उस जगह से दूर होकर मर जाते हैं। तो इसका प्रयोग करके भी आप बहुत ही आसानी से
अपने गार्डन से घोंघा और शलग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हमेशा कॉपर टेप का यूज़ करते हैं तो उसको आप सिरके के पानी से हमेशा साफ़ करते रहें। हर दिन आपको साफ़ करके उसको रखना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अब अगला उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, 5वां जो उपाय जिससे आप घोंघे भगा सकते हैं वो है खट्टे फल। कुछ ऐसे खट्टे फल हैं जो घोंघों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, घोंघों को पसंद भी होते हैं, घोंघा और शलग को। तो इनका इस्तेमाल करके आप भगा सकते हैं। जैसे कि एक फल पाया जाता है चकोतरा, या फिर आप बड़े आकार का नींबू ले सकते हैं। तो उसके छिलकों को आप उल्टा करके रख दें कहीं भी। ये घोंघा और शलग को नमी का वातावरण देता है जो उन्हें बहुत ही पसंद होता है। तो जो भी आपके गार्डन के घोंघे हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उस छिलके के आसपास, उसकी या फिर उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो रात भर आपको इसी तरह छोड़ना है उसे। जब इकट्ठे हो जाए तो सुबह उठ के आप छिलके सहित उसको आप अपने गार्डन से दूर फेंक सकते हैं। तो ये जो खट्टे फल मैंने बताए, तो इनके द्वारा भी आप घोंघा और शलग से अपने गार्डन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, छठा और आखिरी उपाय है वो है पेट्रोलियम जेली, जिससे आप घोंघों को बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। कैसे भगा सकते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरा हिबिस्कस का पौधा है यानी कि गुड़हल का। तो मैं इस पे आपको आज पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करना बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, कोई भी पौधा है, तो आमतौर पर वहाँ घोंघे या शलग की समस्या नहीं होती। कुछ मामलों में हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ या मेरे प्लांट पे अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ बरसात में। तो आप अगर ग्राउंड में गार्डनिंग करते हैं, चाहे सब्जी के प्लांट लगाते हो या फिर फूल या फ्रूट के, तो अगर आपके पौधे पे घोंघे चढ़ जा रहे हैं, गमलों पे चढ़ जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए दोस्तों मैं वैसलीन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आपको ये पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, किसी भी कंपनी की हो सकती है ये। वैसे तो हम इसे वैसलीन से ही जानते हैं बचपन से ही, लेकिन पेट्रोलियम जेली लेनी है आपको, किसी भी कंपनी की हो सकती है। आपको यह करना है, थोड़ा सा लेना है ये मैंने ले लिया। इसको दोस्तों जो हमारी स्टेम है यानी तना है पौधे का, उसके चारों तरफ लगा देना है ऐसे। अच्छी तरह लगाना है, थोड़ी सी मोटी लेयर भी लगाएं। ये दोस्तों पेट्रोलियम जेली की चिकनाई युक्त बनावट होती है, घोंघे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ना ही इन्हें पार करना पसंद करते। तो अगर आपने अपने पौधे के तने पे अगर वैसलीन लगा दी तो घोंघा इस पे चढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। अगर आपके पोट से घोंघा चढ़ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर पोट पे घोंघे चढ़ने गमले को, तो आप इस गमले के चारों तरफ इसी तरह वैसलीन की एक रिंग बना सकते हैं। तो उससे आपके पोट पे घोंघे की चढ़ने की समस्या नहीं होगी। इसका एक फ़ायदा और भी है दोस्तों कि जो भी रेंगने वाले कीड़े होते हैं जैसे कि चींटियाँ वगैरह, तो वो भी आपके गमले में नहीं या पौधे पे नहीं चढ़ेंगे। क्योंकि मैं चींटियों के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ गुड़हल पर, क्योंकि गुड़हल पर काफ़ी चींटियाँ आती हैं, आपको पता है मिलीबग की समस्या होती है। तो मैं इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम जेली का हमेशा करता रहता हूँ चींटियों से बचने के लिए। तो आप भी करें ज़रूर, ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। अगर बरसात के टाइम पे घोंघों की समस्या हो रही है तो आप एक बार पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा घोंघे भगाने का, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।